यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। जी सर, मनीष भाई। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीष सिंह है। मैं ब्रॉडवे एवेन्यू RNS शांति पार्क मीरा रोड का रहवासी हूँ। ये मत। और फिलहाल मेरा स्टेट एजेंसी का काम था, लेकिन हमारे यहाँ की क्षेत्र की नगर सेविका श्री दीपिका और अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित होने के बाद मैं उनके प्रचार का कैंपेन संभाल रहा हूँ। ओके, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस आ रही हैं कैंपेन में? हम जब किसी बिल्डिंग, किसी सोसाइटी में या किसी जगह पे हम जाते हैं तो लोगों का पहला प्रश्न ये होता है कि विगत 15 सालों से जो लोग वहाँ आते हैं 5 साल में अपनी शक्ल दिखाने, तो बड़े बड़े वादे करके हो जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो समस्या उनकी ज्यों की त्यों रहती है। वो किसी तरह की समस्या हो, गटर की समस्या हो, नाले की समस्या हो, सोसाइटी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, मच्छर की समस्या हो, किसी भी प्रकार की पानी जमने की समस्या हो, तो वो कुछ उस पर सुधार हुआ नहीं। और आज हम, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी कैंडिडेट को घोषित किया गया, एक अच्छी सोशल वर्कर है, और पिछले 10 सालों से जब हमारी सोसाइटी में RNA ब्रॉडवे में जो वहाँ की सबसे ज़्यादा जनता परेशान है, वहाँ पानी जमने की समस्या है। और वहाँ जब पानी जमता है तो बच्चों का स्कूल छूट जाता है। अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इस बीच पानी जमा हो जाता है, तो हमें डर लगता है कि बच्चे कहीं हमारे पानी में डूब ना जाएं। और कई बार तो ऐसी घटना हमारे RNA में हुई है कि एम्बुलेंस के ना आने की वजह से आदमी मर चुका है। ये विगत घटना अपने यहाँ हुई है बारिश के पानी की वजह से। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब किसी सोसाइटी में जा रहे हैं तो कई लोगों का सबसे बड़ी बात है कि हम इलेक्शन के टाइम पे एक समस्या ये आ रही है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और वो पिछले 10 साल से 15 साल से वो उस जगह पे रह रहे, 6-6, 7-7 साल से उन लोगों का घर वहाँ पे। जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि ये लोग प्रॉपर किसी पार्टी के हैं, और लगता है कि ये पार्टी हमको वोट नहीं देगी तो उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आने देते। और वहाँ के लोकल स्थानीय जो भी नेता या जो भी लोग होते हैं, वहाँ के जो संभालने वाले लोग, अभी बहुत अच्छा समय मैं समझता हूँ हमारे मीरा भाईंदर में, क्योंकि हमारे जो आयुक्त थे विक्रम कुमार जी, एक ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर हमारे पास आया है। और नरेंद्र मेहता जी, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो मेयर थे, और उन्होंने 2009 में प्राइज भी लिया, उन्होंने बेस्ट मेयर का महाराष्ट्र से, वो भी कांग्रेस की सरकार ने उनको पुरस्कृत किया था 25 लाख की राशि से बेस्ट मेयर का। और उन्होंने अपने कार्यकालीन में जो जो काम उन्होंने बढ़ाया, उस काम को आज मीरा रोड को आप देख रहे हो, विगत 5 साल में मीरा रोड का डेवलपमेंट आप देख रहे हो। लेकिन उनके मेयर पद से हट जाने की वजह से उन कामों की स्पीड को रोका गया। कुछ पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, अदर पार्टी होगा, कुछ अपना आपसी मतभेद जो भी रहा हो। फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एक अच्छी महिला हमारे वार्ड में आ रही है, जो कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखती है, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई आधार नहीं है, एक गृहिणी है, एक शिक्षित है, और सबसे बड़ी बात है हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझने की क्षमता वाली महिला है, और वो 10 सालों से ये काम कर रही है। सिविल हो, मेडिकल से। उनका नाम बता दीजिए। दीपिका अरोड़ा जी, दीपिका पंकज अरोड़ा। और उनका वार्ड नंबर बताइए। 42, प्रभाग 42 की हमारी उम्मीदवार। ये कहाँ से कहाँ तक आता है ये भी बताइए। ये प्रभाग 42 में बताता हूँ, जम्मू कश्मीर बैंक जहांगीर सर्कल से MTNL रोड, MTNL रोड से अंदर देना बैंक से वापस RNA ब्रॉडवे, ये जो बीच का पट्टा है, ये करीब आपका शांति पार्क एरिया, जिसमें हमारे 12,900 वोटर्स हैं। 12,900। कौन सी मैक्सिमम कम्युनिटी इधर ज़्यादा है? देखिए, ये जो क्षेत्र इसमें मिली जुली है, कॉस्मोपॉलिटन, बिल्कुल मिली जुली, बट ऑल हाईली एजुकेटेड पीपल, बिल्कुल सब एजुकेटेड लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हर व्यक्ति अपने आप को समझ गया है कि पुरानी पार्टियों ने उन्हें सिर्फ धोखा दिया है, झूठे वादे किए हैं। आज मौका आया है परिवर्तन का, जो मेरे ख्याल से हर जगह परिवर्तन का तो लहर चल ही रहा है, और हर जगह चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े सोशलिस्ट बोल रहे हैं कि भाई आज परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस
राजनीति बिल्कुल फेल हो चुकी है। कुछ छोटे स्तर की राजनीति हो, स्टेट लेवल की राजनीति हो या सेंट्रल लेवल की राजनीति हो, जब उनके पास चुनाव का मुद्दा होता है, कल राष्ट्रपति चुनाव के टाइम 2 रुपये उन्होंने पेट्रोल का दाम घटा दिया और जैसे चुनाव खत्म होता है 70 पैसा बढ़ा दिया। तो ये तो पब्लिकों के साथ सीधा धोखा करती है, गुमराह करती है। पब्लिकों को मीठे वादे कर दो और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ शिक्षित लोगों की कमी का वो मसला उठाती, उनका फायदा उठाती आई है और उठाती रहेगी। बराबर। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपकी पत्नी हैं, क्या नाम है, कल्पना जी, दीपिका जी, हाँ, अरोड़ा जी, थोड़ा उनके बारे में बताइए और आपका क्या सहयोग है उनके लिए, किस तरह से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले 19 साल से मैं यहाँ का रहवासी हूँ, इस पर्टिकुलर इलाके में। और मेरी जो दीपिका अरोड़ा जी, जो हमारे प्रभाग 42 की जो अभी कैंडिडेट है भाजपा की, वो भी यहीं की बेटी है। उसके बाद उनका विवाह भी हमारे साथ हुआ, तो यहाँ की एक अच्छी फैमिली से मतलब बहू भी है, तो उनका भी 19 साल से इसी इलाके से जुड़ाव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज जो 10 साल में जो हमने यहाँ नोटिस किया, क्योंकि हम भी यहाँ के रहवासी हैं, हमारा व्यवसाय भी यहीं के लोगों से हमारा जुड़ाव रहा है, हमारा व्यवसाय भी इधर ही है, क्योंकि हम केटरिंग बिजनेस हमारा है, तो लोगों से हमारा एक पारिवारिक रिलेशन केटरिंग है, यानी आप तो लोगों के दिलों तक पहुँचे हुए जी, स्वाद के जरिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 19 साल में से जो लास्ट के 10 साल हैं, जो कि मतलब एक तरक्की की राह पर मीरा रोड चल सकता था, वो नहीं चला। नहीं, तो क्या वजह है? नरेंद्र मेहता साहब आपके इतने डायनामिक लीडर, एक लीडर होते अकेले निर्दलीय होते हुए वो महापौर बने और फिर बाद में ये आपका सवाल अपने आप में एक मतलब जवाब दे रहा है कि विजन की और कमी थी, जो नरेंद्र मेहता ले आए। और मैं समझता हूँ मीरा भाईंदर में जितने डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग पानी हो, सड़क हो, मेहता साहब, और ये जितने फुट ओवर ब्रिजेज हों, ये सब उनकी उनके मेयरशिप के कार्यकाल में जो चीज़ें पास हुई हैं, उनको भी रोकने की कोशिशें की गई हैं। 2.5 साल के बाद जब दूसरे पार्टी के मेयर बने, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे नरेंद्र मेहता जी के जो काम पास किए गए मेयरशिप में, उनके मेयरशिप में, उनको रोकने के लिए भी जो कोशिशें हुई हैं, अब यहाँ की पब्लिक जनता पूरी तरह से जान चुकी है और पूरा घरों से निकल चुकी है। परिवर्तन की राजनीति अभी शुरू हो चुकी है और आम जनता इसका जवाब इस बार 2012 अगस्त के इलेक्शनों में देगी और अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके लाया गया यहाँ पे भाजपा की तरफ से। और 42 में, क्योंकि हमारी वाइफ यहाँ से टोटल 42 हैं आपके मीरा भाईंदर में, जो 96 है। मैं प्रभाग 42 की बात कर रहा हूँ। नहीं, वार्ड तो 96 है, लेकिन आपके टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 47 है, लेकिन ये वार्ड 47 है। दिस इज 42 प्रभाग। हाँ, 42। और हमारे कितने कैंडिडेट? 47 है, इसलिए टोटल टोटल प्रभाग पैनल है। अब पैनल है, पैनल होगा। हाँ। टोटल मीरा भाईंदर में बीजेपी और शिवसेना के कितने कैंडिडेट खड़े हैं? बीजेपी के 61 हाँ, और 34 जो है वो शिवसेना के हैं। ऐसा यूटी में मिला के 95 टोटल पे आप लड़ रहे हैं। और कितनी उम्मीद आपको है टोटल? सरकार बनाएंगे सर, क्या हमारे मैक्सिमम आएंगे। अभी एग्जिस्टिंग कितने आपके हैं? एग्जिस्टिंग हमारे जो आज कुछ लोग दूसरे दलों से भी आए हैं, हाँ। हमारे कुल मिला के भाजपा के 15 आज कॉर्पोरेटर हैं। हाँ, और शिवसेना के 6 हैं। ओके। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है हमारे कम से कम 50 उम्मीदवार जरूर आएंगे, दोनों को मिला के। बराबर। और आपकी युति में आपका शिवसेना, भाजपा और आरपीआई युति। तो आरपीआई का कितना प्रभाव यहाँ पर है? अच्छा है और उनको भी कुछ सीटें दी गई हैं। मेरे नॉलेज में नहीं है कि कितने, क्योंकि अभी थोड़ा सा चल रहा है वहाँ। कुछ सीटें आरपीआई को भी दी गई हैं और आरपीआई का अच्छा असर है, तो तीनों मिलके बहुत अच्छा काम यहाँ होगा। अच्छा सर, यहाँ पर अरुण साहब उत्तर भारतीय भी काफ़ी हैं, तो आपके प्रभाग में क्या स्थिति है उनकी? कितने लोग हैं? उत्तर भारतीय कम से कम 30% के करीब।
हमारे 42 प्रभाग उत्तर भारत के लोग। अच्छा, एक चीज़ सर और ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कैंपेन का जहाँ तक सवाल है, पब्लिसिटी कैंपेन जो है, अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ शिवसेना भाजपा नंबर 1 है। ऐसे में इसका असर ग्राउंड लेवल पर कितना आपको नज़र आता है? कैंपेन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिछले 2 साल से भाजपा का जो नेतृत्व हमें मिला, जो सीनियर्स का, नरेंद्र मेहता जी और उनके तमाम, रोहिदास पाटिल जी, उनकी जो तमाम टीम का जो हमारा नेतृत्व अभी जो हमें मिल रहा है, उससे जो लोग जो 15 साल से जो दबे पड़े थे भाजपा के, किसी कारणों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जो दबाव की राजनीति यहाँ हुई पिछले 10-15 सालों में, उसका तोड़ अब हो चुका है और लोग बाहर आ चुके हैं। और अगस्त 2012 के इलेक्शन में एक अलग परिवर्तन की राजनीति आपको यहाँ दिखनी शुरू हो गई। अच्छा, नरेंद्र मेहता के अलावा और कौन बड़ा नेता आपका है यहाँ पर, चाहे वो भाजपा का हो या शिवसेना का हो, जिसको आप एक फेस कह सकते हैं? मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो नेता नरेंद्र मेहता जी जो है, उसको हम नेता नहीं कहते। वो एक समाज से जुड़ा हुआ आदमी, एक मुखिया है हमारे परिवार का, लीडर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप वाली कोई बात नहीं है। वो आदमी गटर में पानी जम जाता है तो खुद आकर के खड़ा होकर साफ कराने वाला आदमी लीडर नहीं होता, वो मुखिया होता है, समाज का, परिवार को चलाने वाला व्यक्ति होता है। नेता जो हैं वो हमारे, आपको मालूम है, हमारे मीरा भाईंदर में 2 नेता तो प्रबल इच्छा शक्ति वाले हैं, जो कांग्रेस के हैं, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं। नेताओं को हम ना करके ये कि नेतृत्व की बात करते हैं नरेंद्र मेहता के अलावा, तो आज नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में आज हमारी युति हुई है प्रताप सरनाईक जी के साथ। हाँ, आज वो भी आमदार हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों से मिल करके परिवर्तन के बाद मीरा भाईंदर की स्थिति को नरेंद्र मेहता जी एक और एक 11 मिलकर बलशाली गठबंधन करके कितनी अच्छी राजनीति करके मीरा भाईंदर का कितना भला करते हैं, ये तो कुछ पब्लिक को सामने आ जाएगा। लेकिन नेता वाली बात में मैं नरेंद्र मेहता जी को नेता न कल मानता हूँ, ना नहीं, वो सिर्फ एक सामाजिक व्यक्ति है, एक समाज का मुखिया का रूप है। और उस हिसाब से वो व्यक्ति, आप ये सुन लो कि 2.5 साल के बाद उसने पद क्यों छोड़ा, मेयर बनने के बाद 2.5 साल का उसको पद क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि वो व्यक्ति डमी बनाने का। आज तक मीरा भाईंदर की राजनीति में महापौर डमी बनाया गया, जो लिखा पढ़ा नहीं हो, अंगूठा छाप हो, निर्मला सावले हो, आज तुलसीदास मात्रे साहब जो है पिछले 8 महीनों से उन्होंने कोई सभा नहीं बुलाई, वो उन्होंने, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिसको हम कहते हैं उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, तो भी सत्तारूढ़ पार्टियों ने नहीं किया उस चीज़, क्योंकि उनका जो भी आपसी गठबंधन रहा उनकी तरह से। नहीं तो आपकी पार्टी ने क्या किया? आप तो विरोध में तो थे ही ना, तो अब तो कई रहे विरोध, विपक्ष में अक्सर उठाया जा रहा है। और आज 2 साल से आप मीरा भाईंदर में भाजपा की कैंपेन को देखो, उनके प्रोग्रामों को देखो, शायद सड़क की प्रॉब्लम हो तो हमने हस्ताक्षर अभियान लगाया और बहुत से कार्यक्रम भाजपा की तरफ से किया गया। भाजपा के कार्यक्रम को देख करके हम जैसे लोग भी उसमें जुड़ते गए। और आज ये देखिए बैठे जो समाज के लोग हैं, वो मुखिया लोग अपने ऑफिस में आते से भारतीय जनता पार्टी के लिए आज यहाँ के लोग इनकी समस्याओं को हम सुनते हैं, इनकी समस्याओं को किस तरह हटाया जाए, तो हमारे नेता नहीं बल्कि हमारे नरेंद्र मेहता जी हमको गाइड कहते हैं कि इस काम को इस तरह से करना है और उस काम को किया जाता है। घंटों में काम होते हैं। विक्रम जी जो यहाँ के आयुक्त हैं, जो हमारे आयुक्त हैं विक्रम कुमार जी, जो बहुत बोलता सौभाग्य की बात है मीरा भाईंदर के लिए। और जो पैनल बन रहा है कि एक हमारे नरेंद्र मेहता जी का, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हम समझते हैं यहाँ नेता आप कह सकते हो उनको आपके दृष्टिकोण से, और दूसरा जो विक्रम कुमार जी ये चाहते हैं कि शिक्षित लोग इस बार आए और शिक्षित वो तो फिर ब्यूरोक्रेट हैं उसमें अपना विक्रम तो कुमार, उसका फायदा जो है सभी को होगा। आज देखो आप आ रहे होगे मीरा रोड में, आपने देखा होगा 100 mld पानी आया, 50 mld पानी आया। मैं खुद स्वयं पूछने वाला हूँ, विक्रम कुमार जी ने ये कहा ये पोस्टरबाजी है, 1 mld पानी भी मीरा भाईंदर को गत 5 सालों में लीटर भी नहीं आया। पानी जो आ रहा था वही। दादा मैं आप पर आ रहा हूँ, थोड़ा सा बताएं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, क्या क्या तकलीफें हैं आपके? हमारी और समस्याएं, आपका नाम बताएं। राजन धोलिया, कौन कहाँ रहते हैं? शांति पार्क प्लाजा में। अच्छा, ओके। आपके क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्या जिसको समस्या तो दूर किया जाना है? यहाँ अच्छा। ये तो इस बारी बारिश हुई नहीं,
यदि यहाँ पे 1-1 फुट पानी तो इस रोड पे भर जाता है, आने जाने का रास्ता चारों तरफ से बंद, स्टेशन आदमी जा नहीं सकता। और दूसरा, हम जो हाउस टैक्स देते हैं उसमें टैक्स का, सड़क का, म्यूनसिपलिटी स्कूल का, जबकि यहाँ पूरे शांति पार्क से लेके आप चले जाइए, चंद्रेश है, आपका सिल्वर पार्क है, विजय पार्क है, कहीं जो है म्यूनसिपलिटी का स्कूल नहीं है बच्चों, ना किसी ने आज तक इसके बारे में सोचा। मतलब आप ये कहा जा सकता है कि मीरा रोड में स्कूल माफिया चल रहा है, पूरी तरह से हावी है पूरा। अच्छा सर, थोड़ा रोशनी डालेंगे इस पर, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, स्कूल का बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है, हॉस्पिटल का भी प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। देखिए, मीरा रोड का नाम मैं तो समझता हूँ समस्या रोड होना चाहिए। और पहले अपना थोड़ा परिचय देते हुए, मैं यहाँ का रहवासी, मैं कैप्टन शर्मा ब्रॉडवे एवेन्यू का रहवासी हूँ, और यहाँ जब से RNA कॉम्प्लेक्स बना था तब से मैं इधर पर रह रहा हूँ। और मेरा ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट्स हैं, और बड़ी समस्या ये है कि हर बारिश में मैं और मेरा परिवार, थोड़ा टर्न हो जाइए, बुजुर्ग भी हैं हमारे यहाँ, हाँ, और लोग कैमरे पर रखिए। हाँ। हम लोग परेशान इसलिए होते हैं कि हर बारिश में भय से भरपूर रहते हैं, कब पानी आ जाएगा। ओके। रात को सोते हैं, चिंता में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता लगता है भाई 2-2 फुट पानी आ गया घर। अभी तो कोई बारिश इतनी बड़ी हुई नहीं कि, लेकिन अभी तो सभी रोड का चौड़ीकरण और हाइट सभी रोड का काम हुआ है, आप कह रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इतने सालों से देखता आ रहा हूँ, कार्य अगर किसी ने किया, मैं वास्तव में एज ए नॉर्मल रेजिडेंट, आम जनता की तरह से मैं अगर बताऊंगा तो मैं यही बोलूँगा कि मेरी समस्या तो ये है पानी। अब पानी की समस्या ये है कि 2-2 फुट 4-4 फुट अगर घर में पानी आ जाएगा, बाहर बच्चे तो निकल ही नहीं सकते। जैसा हमारे मनीष जी ने बताया कि बच्चे अगर स्कूल गए हैं और पीछे से पानी भर जाता है, हम खुद उनके बस्ते सिर पे उठा करके बच्चों को गोद में ले करके अपने घरों में घुसते हैं। इस समस्या का निराकरण करने के लिए दिल से आवाज़ निकलती है कि जुझारू एक नेता हैं, आज मैं उनसे प्रभावित हो गया, और यही वजह है कि मैं यहाँ पे भाजपा के प्रचार का कार्य करने में सहयोग कर रहा हूँ। नरेंद्र मेहता ने यहाँ पे करीब 12 फुट गहरा एक अंडरग्राउंड गटर का उस टाइम पे घोषणा की थी, जो कार्य पूर्ण गति के साथ चला। लेकिन 2.5 साल बाद उनका जब मेयर टर्म खत्म हुआ तो वो कार्य की गति बहुत धीमी कर दी गई। क्यों कर दी गई ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब वो काम पूरा हो गया है। मैं समझता हूँ ये आखिरी बारिश होगी जब लोग परेशान होंगे, पर लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये काम आपके लिए किया तो किसने किया। और यानी आपको भरोसा है कि अगर आपकी युति वापस आती है तो मेहता साहब विल टेक ओवर, बिल्कुल जहाँ से उन्होंने छोड़ा था वहाँ से रिज्यूम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं इधर पे एक कहावत बोलना चाहूँगा, क्योंकि सभी जानते हैं बरसाती मेंढकों की तरह नेता लोग तभी आते हैं जब चुनाव होता है, बट इस आदमी के लिए मेरे अंदर से एक ही आवाज़ निकलती है। अंग्रेजी में एक छोटी सी कहावत है, द हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय सडन फ्लाइट, they while their companions slept were toiling upward in the night। क्या बात? यानी कि जब उनके जो सामने लड़ने वाले या उनके प्रतिद्वंदी थे, वो जब सो रहे थे तो वो अपना मेहनत कर रहे थे, जबरदस्त मेहनत की। आज हम जैसे लोग अगर उनके साथ जुड़े हैं तो आज पढ़े लिखे वर्ग को आप खरीद नहीं सकते हैं। वो नोटों की राजनीति नहीं चल सकती है। उनको लुभावने जो लास्ट मोमेंट पे आप वादे कर जाते हैं उनसे भी आप बहला नहीं सकते। वो देखता है कि आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, क्या ये वास्तव में समाज उपयोगी कार्य हैं या आप खाली दिखावा कर रहे हैं। तो ये चीज नरेंद्र मेहता जी के अंदर हमने पाई, और यही वजह है भाजपा का। मैं नहीं जानता हूँ कि आज से 2.5 साल पहले मैंने कभी इस तरह से प्रचार देखा हो, या महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकल करके अगर सहयोग कर रही हैं, तो ये पहली बार इस तरह का एक जिसको बोलते हैं टर्न अराउंड टोटल होना, वो टर्न अराउंड हुआ है। यहाँ पे नेता के नाम पे 2 ही नेता नाम उभर के आते थे, तीसरा कोई उभरता ही नहीं था। तीसरा आदमी जो उभरा वो
नेता नहीं उभरा, वो एक कार्यकर्ता उभरा। और यही वजह है कि नरेंद्र मेहता को सब लोग पसंद करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, हमको पता लगा है कि आपको आपके क्षेत्र में कुछ लोग आपको धमकी वगैरह दे रहे हैं कि अब देखिए सर, वो तो चलता रहता है। देखिए, तो आप डरे हुए हैं क्या? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि ये तो चलेगा। अगर आपको दिखता है कि मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, मैं किसी को जो है बहला भी नहीं सकता हूँ या किसी को फुसला नहीं सकता। बहलाना अलग होता है, फुसलाना। सब पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहाँ। अगर मैं उनको कोई चीज़ बोलूँगा भी तो वो मेरी नहीं सुनेंगे, वो खुद का दिमाग है उनके पास। तो अगर कोई मेरे को धमकी देता भी है तो मैं उसको सीरियसली नहीं लेता हूँ, और धमकियों से कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि अगर परिवर्तन आना है तो आना है। मुझे एक लास्ट बस करके और रिज्यूम करूँगा। पब्लिक जो आपके क्षेत्र की है वो क्या समझती है? भय की भाषा समझती है या प्यार की? आप कुछ कहें? साहब, बिल्कुल प्यार की भाषा तो सबको समझ में आती है। भय की भाषा क्षणिक होती है, प्यार की भाषा कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए सर, थैंक यू।